Hello, so we are starting chapter chemical bonding of inorganic chemistry. केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके नाम से पता चल रहा है कि जो बॉन्डिंग होती है बिटवीन केमिकल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड बनाते हैं वो। तो वो बॉन्ड मतलब कैसे बनाएंगे, बॉन्ड का क्या मतलब है, उनके बीच में अट्रैक्शन होगी, कोई फोर्स हो रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे इंसानों में अट्रैक्शन होता है तो वो उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं, उनकी अच्छी दोस्ती होती है। तो जो हमारे एटम्स होते हैं वो भी बॉन्ड बना लेते हैं जिन एटम्स में अट्रैक्शन होती है। लेकिन रीज़न क्या है इसका, वाई डू एटम्स कंबाइन, कंबाइन क्यों करेंगे। केमिस्ट्री में क्या होता है, जब भी एटम्स कंबाइन करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो उससे उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है, और जब एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। एनर्जी और स्टेबिलिटी ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एनर्जी कम, इसका मतलब कि स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एटम्स कंबाइन करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं। अब कैसे कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी में स्ट्रॉन्ग वाले बॉन्ड्स आएंगे, आयनिक बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। सेकेंडरी में हाइड्रोजन और वॉन्डरवाल्स फोर्सेस आते हैं बस। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी में लुईस डॉट सिंबल रिप्रेजेंटेशन सिखा रखी है एलिमेंट्स की। जो भी एलिमेंट है उसका सिंबल होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एलिमेंट्स को, जैसे एल्यूमिनियम को एल, क्लोरीन को सी एल, ऑक्सीजन को ओ लिखते हैं, O2 लिखते हैं। तो जो भी एलिमेंट है उसका सिंबल बनाएंगे लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन में, एलिमेंट का सिंबल बनाएंगे, फिर उसके एलिमेंट के अराउंड हम डॉट्स लगा देंगे। नंबर ऑफ डॉट्स जितने होंगे उस एलिमेंट्स के अराउंड, वो उसकी वैलेंसी बताएंगे, उसके वो बताएंगे कि उसके कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कैसे लिखते हैं हम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। इसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखते हैं, पीरियोडिसिटी पढ़ा है ना, जो जिसका सबसे बड़ा नंबर होता है, जो हमारा आगे एस के आगे वाला जो नंबर है वो सबसे बड़ा जिनका होगा वो हमारे वैलेंस शेल होंगे। तो सबसे बड़ा इनमें 3 है, दो जगह 3 है, तो ये दोनों हमारे वैलेंस शेल हैं, 3s2 एंड 3p1, ये वैलेंस शेल। और इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, जो ऊपर लिखते हैं। तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम 3 डॉट्स बना देंगे इसके बाहर। ये इसका लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन है। ऐसी सीएल का कैसे बनाएंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है इस क्लोरीन का, 17। तो यहाँ पे पूरे 17 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे टोटल, तो इतना लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, टोटल 17 हो गए। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने, तो वैलेंस शेल में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है। ये 3, इसमें भी सबसे हाईएस्ट 3 है, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, 3s एंड 3p में 7। तो 7 डॉट्स इसके अराउंड लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये इसका लुईस रिप्रेजेंटेशन है। ये O2 माइनस है, इस ऑक्सीजन पे जो 2 नेगेटिव है वो बता रहा है कि ऑक्सीजन पे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नॉर्मली तो कैसे लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p4, क्योंकि 8 होता है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, तभी तो 4 + 2 + 2 इसका 8 बनता है। बट 2p6 क्यों लिखा हमने, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। तो नॉर्मली तो जो हमारा ऑक्सीजन है उसके बाहर उसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, बट ये 2 नेगेटिव एग्जाम्पल, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इसके कितने हो गए टोटल, 2 वाले के, 2s2, 2p6 के कितने हो गए, 8 हो गए, तो 8 डॉट्स बना दिए। लेकिन अगर ये नॉर्मल ऑक्सीजन होता, नॉर्मल हमारा ऑक्सीजन होता, उसमें कितने होते, 1s2, 2s2 एंड 2p4, क्योंकि 8 उसका एटॉमिक नंबर है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, 2 + 4 6, तो 6 डॉट्स बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। ये ऑक्सीजन का लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन। फिर हमारा एक रूल होता है ऑक्टेट रूल। ये रूल बताता है कि बॉन्ड कैसे बनेंगे और कितने बॉन्ड्स बनाने होंगे। तो ये बताता है, इट स्टेट्स दैट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड टिल देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल आफ्टर शेयरिंग एंड दे बिकम स्टेबल। मतलब जब बॉन्ड्स बन रहे होंगे तो जो भी हमारे एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, उन सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। ऑक्टेट का मतलब ये होता है 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे और उससे ज़्यादा बॉन्ड फिर नहीं बनेंगे। अब ये ऑक्टेट कैसे अटेन कर सकते हैं, या तो ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर शेयरिंग करके। ट्रांसफर जब इलेक्ट्रॉन का करेंगे, एक एटम से दूसरे एटम के पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो जिसके पास से जाएगा इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो ट्रांसफर वाले का एग्जाम्पल NaCl है। जब सोडियम और क्लोराइड में बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो कैसे बनेगा, इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे हमारा सोडियम है, सोडियम का कितना होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है बस। अगर हम क्लोरीन का लिखेंगे तो
उसके आउटर मोस्ट में कितने हैं 3s2 3p5 7 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट क्या बोलता है आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए, इसके में 1 है और इसके में 7 है। तो क्या होगा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे तो इसका आउटर मोस्ट ये तो खाली हो जाएगा, कौन बन जाएगा 2s और 2p। उन दोनों के पास 6 + 2 8 ऑलरेडी है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसके पास एक आते ही इसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 3s2 3p 6 बन जाएगा। तो जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा सोडियम तो उसका आउटर मोस्ट शेल कैसा होगा 1s2 2s2 2p6। 3s वाला इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया तो वो उसके पास नहीं बचा, तो आउटर मोस्ट 2s और 2p है। 6 + 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया सोडियम Na+ की फॉर्म में। Cl को दिया था अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका ही 3s2 3p5 था, 3s2 3p6 बन गया एक इलेक्ट्रॉन लेके। 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके वैलेंस शेल में, इसका ऑक्टेट कंप्लीट और ये स्टेबल हो गया। दूसरा शेयरिंग के थ्रू ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे Cl जो क्लोरीन होता है वो Cl अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एक Cl का अगर हम लिखें, एक Cl के पास कितने डॉट्स बनेंगे 7 डॉट्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ऊपर ये जो Cl है हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। वैलेंस शेल कौन सा है 3 वाला, हाईएस्ट नंबर वाला 3s3p। ये वैलेंस है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में 5 + 2 7। तो जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने हम डॉट्स बना देंगे। तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला भी इसी का डॉट है। फिर दूसरा Cl उसको भी सेम लिखेंगे। इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से। ये एक पूरा गोला बना लेगा इसके अराउंड, इसका एक इलेक्ट्रॉन अपने गोले में ले लेगा, ये गोला बनाएगा इसके एक इलेक्ट्रॉन को अपने गोले में ले लेगा। तो ये जो दोनों गोले में इन्होंने लिए हैं इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा एक सिंगल बॉन्ड, और बॉन्ड के अंदर ही शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की कोवलेंट बॉन्ड में। तो इसके पास अब कंप्लीट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड बना के, ये इसका भी हो गया। दोनों ये वाले जो बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो दोनों के हैं, तो ये वाला भी इसका है और ये वाला भी है इसका। सिमिलरली इसके ही 6 तो हैं ही, साथ में इस बॉन्ड के भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा, वो भी इसके हो जाएंगे। तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सिंपल है। ये क्लोरीन है, दूसरा इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7, एक एक की कमी है तो वो बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में और वो दोनों ये शेयर हो जाएगी, इसको शेयरिंग बोलते हैं बॉन्ड के थ्रू, और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दोनों के पास अब 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमेशा 2 होंगे, बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर हम बॉन्ड पेयर निकालें तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ रहे हैं बॉन्डिंग में बॉन्ड के अंदर उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो 2/2 इज 1, एक बॉन्ड पेयर बन रहा है इनके अंदर। NB इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग कितने पूरे कंपाउंड में 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर है तो 12 हो गए। और अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का पेयर पेयर में तो 2 होते हैं ना लोग हमेशा, तो हम पेयर निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 6 पेयर्स आ गए। एक पेयर ये वाला, एक पेयर ये वाला, एक पेयर ये वाला, ऐसे 6 पेयर्स आ जाएंगे टोटल। जो हमारा ऑक्टेट रूल है उसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, मतलब कि ऐसे भी कंपाउंड्स बनते हैं जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता कंपाउंड फॉर्मेशन के बाद। तो हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स है वो हमेशा डुप्लेट बनाते हैं, ऑक्टेट नहीं बनाते, ये एक एक्सेप्शन है। जैसे HCl हो गया, क्लोराइड का तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, उसके पास पहले से 7 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, 8 कंप्लीट हो गए। लेकिन हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक से ज़्यादा बना ही नहीं सकता। तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास पहले से ही होता है, 1s1 होता है, और एक इलेक्ट्रॉन उसको शेयरिंग से मिल गया। तो हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो उसका हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, डुप्लेट कंप्लीट होता है, क्योंकि बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। जब इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके भी हुए और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के भी हुए, तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। फिर कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, मतलब 8 से कम, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके एग्जाम्पल हैं BF3, BCl3, LiCl, BeH2, AlCl3। ये सारे हमारे, इनको बोलते हैं हाइपोवेलेंट। हाइपो का मतलब है कम, वैलेंसी जितनी होनी चाहिए उससे कम है, इनकी 8 से कम है तो हाइपोवेलेंट। तो BF3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बोरॉन उसके आउटर मोस्ट में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 3 डॉट्स बना दिए यहाँ पे, 1 डॉट 2 और 3 डॉट।
फिर बाहर फ्लोरीन बनाएंगे 3, क्योंकि 3 ही है इसमें, 3 फ्लोरीन बनाएंगे। क्लोरीन की फैमिली में होते हैं हमारे फ्लोरीन्स भी, तो इनके पास भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 7 डॉट्स बना देंगे और इनके एक एक डॉट्स को कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि इनको फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा, जितने हमारा क्लोरीन बनाता था, हेलोजन फैमिली के है ना ये, तो एक एक बॉन्ड बनाएंगे। इनके तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गए फ्लोरीन के, उसके पास तो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 पहले से 7 इलेक्ट्रॉन पहले से, तो एक बॉन्ड बनाया तो एक बॉन्ड से आ गया, 8 हो गए। लेकिन बोरोन के पास कितने हुए, इसके पास पहले 3 थे, अब 3 बॉन्ड बना लिए, तो एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आ गया शेयर होके, तो टोटल कितने हो गए, 3 + 3 6, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग के बाद भी, तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये हाइपोवेलेंट होगा, ये एक्सेप्शंस में है। जैसे ही इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले थे, ऐसे ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होंगे विद एक्सपैंडेड ऑक्टेट। एक्सपैंड मतलब बढ़ा, मतलब कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसके पास, और उनको बोलेंगे हाइपरवेलेंट। हाइपर मतलब ज़्यादा, 8 से ज़्यादा है। इसके एग्जाम्पल है SF6, PCl5, PF5, H2SO4, ये NCERT में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो SF6 का अगर स्ट्रक्चर बनाए, सेंटर में जो कम नंबर में होता है वो सेंटर में रखते हैं, 6 फ्लोरीन है तो 6 फ्लोरीन से इसको घेर देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब फ्लोरीन कितना कितना बॉन्ड बनाएगा, एक एक बॉन्ड बनाएगा, और सबके साथ एक एक बॉन्ड बन गया इसका, तो कितने आ गए इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो हाइपरवेलेंट हो गया। 8 होने चाहिए थे, 8 से ज़्यादा आ गए, दैट इज हाइपरवेलेंट। तो ये हमारे एक्सेप्शन थी ऑक्टेट रूल की।